हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका 7 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका विद ऑफिशियल आंसर की से इस वीडियो में जानने वाला हैं। तो आपके सारे पार्ट्स जो पार्ट बी में जो भी सब्जेक्ट आपका था वो सारा इस वीडियो में सोल्व करवाया जाएगा। यानी टोटल कुल 180 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, क्योंकि इग्नू अपना इस बार बीएड एंट्रेंस का पेपर आपको नहीं दिया था। तो आप जाके और ये पीडीएफ जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप अपना ये पेपर रिसीव कर सकते हो और इसमें अपना स्कोर चेक कर सकते हो कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो ये आपका पार्ट ए था, इसमें जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंसिव था, इसमें 10 क्वेश्चन थे आपके। तो ये ट्रांसलेट ही है, इसी का ट्रांसलेट आपका हिंदी में होता है। भाग एस सामान्य हिंदी पौध, और ये आपका फुल आंसर की है इसका। तो इस आंसर की से पूरा 180 तक अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन बिना देर के हुए। तो आपका ये पहला सामान्य हिंदी बोध का जो आपका फर्स्ट भाग था, इसका ये पैराग्राफ था और इसके आपके 10 क्वेश्चन थे। तो आप देख पा रहे होगे इसको आपको रीड करोगे। उसके बाद में कहा गया कि अनुच्छेद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इन्हें उपयुक्त शीर्षक पूछा है, तो 1 नंबर आपका राइट था। बच्चों को खेलने की आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धा की नहीं, तो 1 नंबर इसका राइट था। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद का प्राथमिक स्वरूप है, तो अनुच्छेद का प्राथमिक स्वरूप था तार्किक। सेकंड है आपका अनुच्छेद का मूल विचार है, तो अनुच्छेद का आपका मूल विचार था 4 कुछ बच्चों के लिए खेलने मात्र का आनंद ही सर्वश्रेष्ठ है। अनुच्छेद के पैराग्राफ फर्स्ट में विपरीत उत्पादी शब्द का अभिप्राय है, तो इसमें आपका अभिप्राय था अप्रभावी। कथन खालिस्तान कुछ प्रशिक्षकों और अभिभावकों को अपनी कल्पनाओं और आवश्यकताओं को बच्चों को भले से पहले रखने का अवसर देता है का अभिप्राय है। अभिभावक और प्रशिक्षक अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करते हैं जो बच्चों के लिए लाभप्रद नहीं है। 6 नंबर कह रहा है पैराग्राफ 2 क्या सुझाव नहीं देता है। पैराग्राफ 2 आपका खेलने के दौरान बच्चों को ऐसे शारीरिक विन्यास प्रदर्शित करने पड़े जो उनके शरीर के लिए ठीक नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था पैराग्राफ 3 में लेखक सुझाता है कि बच्चे हार और जीत की चिंता के बिना खेलना चाहते हैं। पैराग्राफ 3 में बताए गए मनोवैज्ञानिक खतरे का अर्थ है कि ऐसे बच्चों को यह झेलना पड़ सकता है। तो ऑप्शन 1 राइट है। अभिभावक प्रशिक्षकों की अवास्तविक अपेक्षाओं के निर्माण के कारण। जीतना और हारना प्रौढ़ जीवन का अभिन्न अंग है। कथन में जीतना और हारना क्या है, तो कथन में जीतना और हारना क्रियावाचक संज्ञा है, तो 3 नंबर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए विचारों में एक को छोड़कर सभी को अनुच्छेद में स्थान मिला है, उस एक को पहचानिए। तो वो एक है आपका 1 नंबर, जीवन में सफलता के लिए सहयोग की योग्यता महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे हिंदी वाले पार्ट ए में, तो इसी का ट्रांसलेट आपका इंग्लिश है। नेक्स्ट आपका रहेगा नेक्स्ट पार्ट में आपका रीजनिंग था। इसमें था 11 से 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं अक्षरों के 2 युग्म हैं। प्रथम युग्म में एक निश्चित संबंध है, उसी संबंध को पहचान करते हुए दूसरे युग्म को पूरा करना है। तो पहला 11वां नंबर देख रहे हो 169 26 361, तो इसमें आपका राइट आंसर था 3 नंबर। 12वां था 11 122, तो 17 का आपका था
290। उसके बाद में 13वां का आपका CDV एक श्रृंखला चल रही थी, तो 13वें में आपका राइट जो आंसर था वो था 4 नंबर PON। 14वां आप देख रहे हो, इसमें एक श्रृंखला चल रही है ACEG, तो इसमें आपकी जो श्रृंखला बन के आएगी वो 2 नंबर रहेगी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के संख्याओं अक्षरों का एक श्रेणी क्रम दिया गया है जिसका एक पद अनुपस्थित है। श्रेणी क्रम का आधार समझकर यही सही पद चुनकर श्रेणी क्रम को पूरा करना है। तो 15 में एक श्रृंखला चल रही थी, तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आ रहा था 43। उसके बाद में 16 था, इसमें आपको एक श्रृंखला थी, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपका राइट आंसर था 62। इसमें भी आपको एक श्रृंखला दी गई थी और इसमें आपका राइट आंसर निकल के आया था 1 नंबर। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन था, इसमें AMZN एक श्रृंखला चल रही थी, तो इसी श्रृंखला से आपका जो राइट आंसर निकल के आया था वो था आपका DJWQN, 4 नंबर ऑप्शन राइट था। यदि नेट का कूट रूप है PGV, LED का कूट रूप ये होता है तो स्टॉर्म का कूट रूप होगा। तो स्टॉर्म का जो कूट रूप था आपका वो 2 नंबर ऑप्शन में था UVQTO। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि नो का कूट रूप ऑन है, आर का कूट रूप ये है तो रामा का कूट रूप है। तो इसमें आपका राइट आंसर था 4 नंबर अमर। आप पे फुल सॉल्यूशन वीडियो देखना है तो अलग से वो डाले हुए हैं, उसमें मैंने अच्छे से विस्तार से समझाया है, तो उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। ऐसे नहीं मिलता तो आई बटन में उसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि कूट रूप है 234 का कूट रूप 345 है, 514 का 625 है, तो 42 73 का कूट रूप है। तो इसमें राइट आंसर आपका था 2 नंबर 53 84। यदि पी का कूट रूप है 52 ये होता है तो कूट रूप का ORPT का कूट रूप होगा। तो ORPT का आपका जो कूट रूप था वो 4 नंबर ऑप्शन में था 14 537। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में टहल रहा है तो 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में घूम रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका था 4 नंबर उत्तर पूर्व दिशा में। एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा में साइकिल चला रहा है। 8 किलोमीटर जाने के बाद दाहिने घूमकर 6 किलोमीटर जाता है तो अपने घर से कितनी दूर है। तो वह अपने घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो 2 नंबर इसका करेक्ट था। निम्नलिखित शब्दकोश में किस क्रम में आएंगे। तो इसका जो क्रम था वो आपका 2 नंबर था BCDA। दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। तो दिए गए जो आपका त्रिभुज था इसमें 16 त्रिभुज थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि समूह में एक और लड़का जुड़ जाए तो औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। नए लड़के की औसत आयु ज्ञात करो। तो नए लड़के की जो औसत आयु थी आपका 18 वर्ष है। 2 नंबर राइट है। 5 पुस्तकें थी ABCD इस प्रकार रखी गई, तो कौन सी पुस्तक बीच में है। तो आपका पुस्तक A सबसे बीच में है। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी संख्या अनुपस्थित है। तो आपको एक श्रृंखला दे रखी है, तो इसमें से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट था। 37 64 अनुपस्थित है। AB के पिता की पत्नी के अकेले भाई का पुत्र है। A का B से क्या संबंध है। तो AB का मेरा भाई होगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरेंस। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा शास्त्र से संबंध नहीं है। सुश्रुत, चरक, धन्वंतरि, भास्कराचार्य। तो इसका राइट ऑप्शन था आपका 4 नंबर भास्कराचार्य। इसके बाद में पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो ये सत्यशोधक समाज का था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन 3 नंबर इज राइट था, चित्तौड़। उसके बाद में नेक्स्ट आपका था, भारत में सबसे प्राचीन राजवंश
निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट था, मोरिवंश। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभाव देने हेतु कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्तिशाली बनाता है? तो अनुच्छेद 253 आपका इसको प्रभावशाली बनाता है। भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया? तो ये आपका कनाडा से लिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। सरकारी आयोग का गठन किनके बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था? तो जो सरकारी आयोग था वो आपका केंद्र और राज्य सरकार की समीक्षा के लिए किया गया था। नेक्स्ट रहेगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, गैर न्यायसंगत, नॉन जस्टिफिएबल है। 2 नंबर करेक्ट है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये है आपके सैम पिट्रोडा। भारतीय स्वतंत्रता संघ लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रेरणा किससे प्राप्त की? तो ये आपका थोरो से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। 1 नंबर ऑप्शन राइट है। भारत में एबीसी योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो एबीसी योजना है आपका 2021 में शुरू की गई थी। उसके बाद में अगला है आपका, भारत में बड़े पैमाने पर कॉफ़ी की कौन सी किस्म उगाई जाती है? तो ये आपकी अरेबिका किस्म उगाई जाती है। भारत में किस पर्वत में सबसे पुरानी चट्टानें हैं? तो सबसे पुरानी चट्टानें आपकी हैं अरावली। हिमालय पर्वत प्रणाली, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हिमालय जो माउंटेन है आपका वो वलित पर्वत है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध। 2 नंबर ऑप्शन राइट था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, MOOC यानी मूक का पूर्ण रूप क्या था? तो इसका फुल फॉर्म था मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। NEP 2020 प्रस्तावित करती है अधिगम को होना चाहिए। तो अधिगम को होना चाहिए अनुभवात्मक। सामान्य नमक सोल्ट समुद्री जल की किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो जो सामान्य नमक अपना बनता है वो वाष्पीकरण द्वारा बनता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर आपका था प्रशांत। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? तो इसमें जो आपका बढ़ाने का प्रतिशत है वो है 50%। भारत में दशमलव सिक्का प्रणाली कब आरंभ की गई थी? तो इसमें आपका 1957 में आरंभ की गई थी। भारत में भूमि का कितना भाग वनाच्छादित है? तो भारत में जो भूमि का वनाच्छादित प्रतिशत है वो आपका 1/5 है। MOOC मूक किसके विचार पर बनाया गया है? तो ये आपका वेब आधारित अधिगम के विचार पर बनाया गया है। और नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। कक्षा में शिक्षक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निराकरण किस प्रकार करना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर था 3 नंबर, विभिन्न विद्यार्थियों की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का डिजाइन करना। NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर आपका कक्षा 9-12 शामिल है। समय सारणी में 2 निरंतर क्रमागत कालांश में एक ही विषय नहीं रखना चाहिए। समय सारणी निर्माण करने के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को यह कथन संबंधित है? तो ये कथन आपका विविधता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है सामाजिक मान्यता, सोशल रिकॉग्निशन, समूहगतिक ग्रुप डायनेमिक्स को केवल किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो सहयोगी कार्य एवं कोलैबोरेटिव वर्क के अनुसार समझा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से कौन सा मूर्त अनुभव कंक्रीट एक्सपीरियंस का उदाहरण है? तो ये आपका रहेगा 2 नंबर, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट। यदि आप बच्चों में परीक्षण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसे संतुष्ट करोगे? तो इसमें आपका रहेगा 4 नंबर, मानसिक शक्तियाँ, मेंटल फैकल्टीज को प्रशिक्षित करना। देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजन एवं संयोजन में शामिल शीर्ष संस्था कौन सी है? तो जो शीर्ष संस्था है वो आपका है NCTE। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास विकसित करती है? तो इनमें से आपकी जो खेल विधि है, प्ले वे मेथड, तो वो शारीरिक मानसिक सारा विकास करती है बच्चे का। उसके बाद में है आपका, एक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता योग्यता व्यक्ति को विभिन्न उपागमों, दृष्टिकोणों, अप्रोचेज के प्रयोग में सहायता करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर था लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट रहेगा आपका, परख का अर्थ है, यानी परख का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक नया पाठ आरंभ करने से पहले शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को ब्रेन स्टॉर्मिंग में शामिल करता है, इसका प्रयोजन है। तो इसका प्रयोजन आपका रहेगा शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान का आकलन, यानी प्रस्तावना क्वेश्चन जो करते हो आप। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट शीर्षक के बारे में शिक्षक शिक्षार्थी से विचारों पर तीव्रता से सोचने के लिए कहता है और उनसे अपने विचारों को नोटबुक में लिखने के लिए भी कहता है। तो किस प्रकार फोकस कर रहा है? तो वह है ब्रेन स्टॉर्मिंग पर फोकस कर रहा है। एक शिक्षक कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिखित निष्पादन का विश्लेषण करता है और यह महसूस करता है कि 80% विद्यार्थी एक अंक के गुणा गुणन से ठीक करने में सक्षम नहीं रहे हैं। शिक्षण के लिए किस चरण में यह क्रियाकलाप गतिविधि घटित होगी? तो इसका राइट आंसर था आपका उत्तर शिक्षण चरण, पोस्ट टीचिंग फेज। उसके बाद में ABC का फुल फॉर्म है, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाला पोर्टल है। तो जो आपका पोर्टल है वो है दीक्षा। 1 नंबर ऑप्शन राइट था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित है? विद्यार्थियों के ज्ञान को सुनिश्चित करना। तो इसमें आपका राइट आंसर था व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। निम्नलिखित में से किस कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसमें आपका प्रस्तावना जो कौशल है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, तो उससे आपका पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के साथ लघु रूप से शिक्षण, टीचिंग इन मिनिएचर, जहाँ पर कि इसे कक्षा के समय और कार्य के आकार को कम किया जाता है, जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है माइक्रो टीचिंग। तत्कालिक वातावरण में दूसरों का परीक्षण कर नए व्यवहारों और अनुभवों के अर्जन पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फोकस करता है? तो 75 में आपका रहेगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट रहेगा आपका, विद्यालय परिभाषा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कठिन मुद्दा है? तो इसमें आपका जो 76 है, इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन है नीतियाँ। विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों क्रियाकलाप आयोजित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो इसमें जो उद्देश्य है आपका वो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। संचयी अभिलेख है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड का उदाहरण है। जो संचयी अभिलेख है वो आपका है शिक्षार्थी अभिलेख। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें उच्च वेतन प्राप्त करना। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता किस गुणवत्ता कारक से संबंधित है?
तो इसमें राइट ऑप्शन था आपका 1 नंबर संदर्भ कारक कॉन्वेस्ट फैक्टर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से आपका पार्ट भी शुरू है। पहला है साइंस। रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं, ये निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायता करेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन करेक्ट हैं। सबसे तन्य धातु है, तो सबसे जो तन्य धातु है वो रहेगी आपकी सोना। यह शुद्धिकरण स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि है, जिसमें उन पर किसकी एक पतली परत लगाई जाती है। तो इसमें आपका जिंक की पतली परत लगाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा आपका, अम्लीय घोल विलयन का पीएच मान कितना है। तो अम्लीय जो घोल होता है उसका पीएच मान है 7 से कम है। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत धारा के क्या होते हैं। तो ये विद्युत धारा के खराब चालक हैं। उसके बाद में है आपका इथेन की संरचना है। तो इथेन की जो संरचना है वो आपका 2 नंबर ऑप्शन है, इसमें फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट रहेगा आपका, मानव प्राणियों में पोषण नाल एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये आपका छोटी आंत है। पौधे पादप के एरियल अंगों एरियल पार्ट्स से वाष्प के रूप में जल की क्षति को जाना जाता है, वाष्पोत्सर्जन। रक्त शर्करा स्तर को नियमित करने वाला हार्मोन है। तो जो रक्त शर्करा को नियमित करने वाला हार्मोन है वो इंसुलिन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन है। तो ये आपका साइटोकाइनिन। इसके बाद में है पुष्प के प्रजनन अंग है। तो पुष्प केसर और पुष्प योनि स्त्री केसर, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट रहेगा आपका, मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम के जोड़ों की संख्या है। तो ये आपके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 जोड़े हैं, टोटल होते हैं 46। नेक्स्ट आपका, गोलीय दर्पण की वक्रता और फोकस दूरी की त्रिज्या के मध्य संबंध होता है। तो R बराबर 2F है। नेक्स्ट रहेगा आपका, अवतल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है जब वस्तु को रखा जाता है P और F के बीच में। खालिस्तान से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ तौर पर नहीं देख सकता है। तो इसका जो दोष होता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया। सूर्य के प्रकाश खालिस्तान के कारण तारा टिमटिमाता है। तो अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। एक परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है एमआरपी एमीटर। विद्युत शक्ति किसके द्वारा दी जाती है। तो विद्युत शक्ति आपकी P बराबर VI। निम्नलिखित में से किसने ये दर्शाया कि विद्युत और चुंबक के संबंधित घटनाएं हैं। तो ये आपका ओस्टेड ने दर्शाया। सोलेनाइड ले जाने वाली धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसमें समान होता है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स है। 6 से भाग देने योग्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग होगा। तो जो 40 धनात्मकों का योग होगा 4920। 12 संख्याएं निम्नलिखित है, तो इनकी माध्यिकाएं होगी। तो इनकी माध्यिका है 23। प्रथम और तृतीय तीसरे चतुर्थांश के अंतर को 2 से भाग देने पर प्राप्त होता है चतुर्थांश विचलन। जब मध्यमान लेस मोर देन माध्यिका हो तब वक्र होता है। तो वक्र आपका होता है नकारात्मक झुकाव वाला है। 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा कोसेक थीटा का मान होगा। तो आपका 2 होगा। एक बिंदु एक टावर के आधार पर 30 मीटर दूर है, तो वहाँ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई है 10 √3 मीटर।
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात होगा, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात होगा 16:81। राम और श्याम एक कार्यों को अलग अलग करते हुए क्रमशः 9-12 दिन को पूरा करते हैं। यदि दोनों 7 कार्य करें तो ये कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो ये कार्य आपका 5 से 1/2 दिन में पूर्ण होगा। एक घड़ी का चिन्हित मूल्य 720 था, जिसे एक व्यक्ति ने 2 बार छूट प्राप्त करके 550.80 में खरीदा। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत है? तो दूसरी छूट आपकी 15% है। नेक्स्ट आपका एक शंकु आकार टेंट जिसका व्यास 14 मीटर है, ऊंचाई 4.5 मीटर हो, तो खड़ा किया जाना है। यदि कपड़े की पार्श्व भुजा 6 मीटर हो तो कितना कपड़ा चाहिए होगा? तो 132 वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए होगा। नेक्स्ट आपका दशमलव के 2 स्थानों का सही मान क्या होगा? तो आपको एक सवाल है 111 में, तो इसका राइट आंसर था आपका 0.10 यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा से आती है, तो 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो जो दूसरी रेलगाड़ी की गति है वो आपकी होगी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विद्यार्थी के एक परीक्षा में 300 अंक है, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है। यदि उसके 20 अंक और आते तो वह असफल नहीं होता। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो परीक्षा का पूर्णांक आपका था 800। एक धनराशि जो 5 वर्ष में 2% वार्षिक के साधारण ब्याज से 1331 हो गई, क्या है? तो वो राशि है आपकी 1210 रुपये। सबसे बड़ी संख्या जो किन्हीं दो जुड़ाव अभाज्य संख्याओं के योग को बराबर विभाजित करती है, तो वह संख्या है आपकी 4। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 15% घटाया गया, तो कुल परिवर्तन होगा। तो वेतन में 2% की बढ़ोतरी होगी। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी, तो परिवार में एक बच्चा जुड़ जाने के बाद परिवार के सदस्यों की औसत आयु अभी 27 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो बच्चे की वर्तमान आयु आपका था 12 वर्ष। एक थैले में काली और सफ़ेद गेंदें 3:1 में है। यदि हम 5 काली गेंद जोड़ दें और 5 सफ़ेद गेंद निकाल लें तो अनुपात 5:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में सफ़ेद गेंदों की संख्या थी, तो प्रारंभ में सफ़ेद गेंदों की संख्या 15 थी। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। अभी पिता की आयु क्या है? तो पिता की आयु 40 वर्ष है। 2 अंकों की एक संख्या 50 से छोटी है। यदि अंकों का योग 13 और अंतर 5 है तो संख्या होगी, तो वह संख्या होगी आपकी 49। नेक्स्ट आपका सामाजिक विज्ञान SST। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक है जेम्स मिल। बम्बई में किस वर्ष पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? 1854 में की गई थी। किस शासक को देवन प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ये आपका बिम्बसार को कहा जाता है। देवन प्रिय या प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? तो 123 में आपका प्रियदर्शी बोला है, तो इसमें आपका राइट आंसर अशोक रहेगा, बिम्बसार नहीं रहेगा, अशोक रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में शिक्षा की पहली राष्ट्रीय नीति कब आई? तो ये आपकी 1970 में आई थी। 1968। इसको आप राइट कर लीजिएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। 1968 में आई थी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उच्च प्राथमिक स्तर पर सुझाया गया शिक्षक छात्र अनुपात है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका 35:1 है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय है वो है आपका कथक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा जो श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। उसके बाद में था निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया में सबसे लंबी है? तो ये आपका यांगत्से है। नेक्स्ट आपका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान आपका हेलाइट नहीं है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है आर्थिक समस्याएं सरकार व निजी क्षेत्र द्वारा मिलकर सुलझाई जाती है। 4 नंबर यदि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की खपत से संतुष्टि का स्तर कम होता है तो ऐसी परिस्थिति को कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को सीमांत उपयोगिता का धुंधलापन यानी ह्रास कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गणनात्मक विधि है? तो इसमें जो गणनात्मक विधि है आपकी वो है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट आपका भारत के किस प्रथम शासक की सीमाएं भारत से परे जाती थी? तो वो आपका कनिष्क है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। जब केवल कुछ वस्तुओं के लिए बहुत अधिक धन लगने लगे तो यह महंगाई कहलाती है। तो यह है महंगाई आपकी कहलाती है डिमांडफुल इन्फ्लेशन। भारत नागरिकता कानून कब लागू हुआ? भारत नागरिकता कानून कब लागू हुआ? 1955 में। संसद से पारित कानून को निरस्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को शक्ति कौन से वीटो में प्रदान की गई है? तो वो आपका एब्सोल्यूट वीटो। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट था आपका इंग्लिश। तो इसमें कह रहा है चूज दी वर्ड दैट इज नियरेस्ट मीनिंग टू दी अंडरलाइन वर्ड्स। तो आपको दी रोमन एम्पायर वाज ऑर्थेन और नॉर्विक तो ये बारबरेंस है। तो इसमें आपका नियर बाई जो स्पेलिंग है वो है आपका 4 नंबर अनसिविलाइज्ड। उसके बाद में बीमोन्स था। तो इसका नियर बाई जो स्पेलिंग आपका था वो था 3 नंबर लेमेंट्स। इसका जीनियत का जो आपका हो जीनियत का आपका है मिडल। हीज तो 43 का आपका मिडल नहीं होकर 4 नंबर रहेगा पैनिकल। फिर यहाँ एम्बिशन है तो एम्बिशन का आपका रहेगा डिजायर। 3 नंबर करेक्ट रहेगा। इसमें आपका इम्फेस है तो इम्फेस का आपका स्टेलमेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा 146। तो इसमें कह रहा था इन each of the following group of words only one of them is correctly spelled, select one with the correct spelling। तो आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। तो इसमें देखो आपका 146 है। इसमें आपका 1 नंबर करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 147। तो 147 में आपका 3 नंबर करेक्ट है। 148 था तो इसमें आपका 1 नंबर स्पेलिंग करेक्ट है। उसके बाद में 149 था तो इसमें 149 में आपका 4 नंबर सही था। और 150 में आपका 1 नंबर करेक्ट था। उसके बाद में आपको अपोजिट वर्ड चुनना था इनका। जैसे काइंड होता है, काइंड का मतलब होता है दयालु, तो दयालु का उल्टा होगा क्रूरल, निर्दयी। इसके बाद में पोलाइट था तो पोलाइट का अपोजिट यहाँ पे था रूड। एडवर्स है तो इसका अपोजिट आपका है फेवरेबल। फिर आपका इनक्रेडुलस है तो इसका अपोजिट आपका है 1 नंबर।
बिलीबल। नेक्स्ट आपका तो 155 था, दी बेबी बर्ड वॉज रेस्टल एज इट वॉज। तो 155 में आपका 2 था, एबंडेंट। वी ऑल अरेंज्ड आफ्टर डिनर, शोभा हैड ऑर्गेनाइज्ड इवनिंग। तो मैग्निफिसेंट आ जाएगा इसमें। उसके बाद में चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज रिटन बाय आर के नारायण। तो आर के नारायण ने कौन सा नोवेल लिखा है, तो वो आपका है 1 नंबर, द ऑथर ऑफ सीरीज ऑफ हैरी पॉटर इज J.K. Rowling. Who is the author of the famous book Alice of Wonderland? This right answer is third, Lewis Carroll. Next, Ruskin Bond has written and following in the famous Rusty series. The 160 is right answer is The Room on the Roof. Third option is correct. Next step का लास्ट सेक्शन में आपका हिंदी था, इसमें एक पैराग्राफ दे रखा था। इसके बाद में इसमें पूछा गया था गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक था आपका जीवन में वृक्षों की महत्ता। तो इसमें आपका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। हमारा स्वास्थ्य वृक्षों पर निर्भर है, तो इसमें क्योंकि हमें ये क्या देते हैं, प्राणवायु देते हैं। नेक्स्ट आपका हमारे स्वास्थ्य पर हर बिंदु अनुप्राणित है। हमारे स्वास्थ्य पर हर बिंदु क्या है, अनुप्राणित है, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता से। हजारों सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो इसमें हजारों सिंहासनों से तुलना की है एक स्वस्थ मन। उसके बाद में था स्वस्थ रहने की गारंटी है अपने आस पड़ोस में पेड़ों की रक्षा। अव्ययभाव समास किस में है, तो अव्ययभाव समास आपका 1 नंबर में है निसंदेह। कोई विशेषण है तो 3 नंबर में है सार्वनामिक। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है, तो काली घटा में घमंड घटा का अलंकार था यमक अलंकार। दोहे का उल्टा छंद है सोरठा। नेक्स्ट आपका आँख का तत्सम रूप है, तो आँख का तत्सम रूप आपका अक्षी होता है। अंगुली का तद्भव रूप है तो उंगली हो जाएगा। पै वर्ग का अंतिम व्यंजन है, तो पै का आपका अंतिम व्यंजन मैं है। अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का सही अर्थ है, तो वो है मूर्खता से काम करने वाला। जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो वो आपका हो जाएगा सामिस। उसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो देशज शब्द है आपका गड़बड़। नेक्स्ट रहेगा आपका आलस्य शब्द का विशेषण है, तो आलस्य जो शब्द है उसका विशेषण है आलस्य। शुद्ध शब्द है, तो इनमें से जो शुद्ध होगा आपका 4 नंबर होगा ऐतिहासिक। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, हिंदी में लिखी जाती है। उसके बाद में है आपका अधिकतम शब्द का विलोम है। अधिकतम जो शब्द है उसका जो विलोम होता है वो होगा न्यूनतम। रंगभूमि किसकी रचना है, तो रंगभूमि आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो आपका ये पूरा जो आपका इग्नू बीएड का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना इग्नू बीएड 2024 का एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर था उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ में इसमें अपन सोल्व किया। तो आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इग्नू बीएड का जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।